नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे प्लांट के जो थोड़ी सी ही मिट्टी में ग्रो हो जाते हैं। पहला जो पौधा है वो है ज़ेरेनियम का। ज़ेरेनियम में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से फूल आते हैं। इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी कटिंग को लगाने के लिए एक मुट्ठी मिट्टी की ही ज़रूरत होगी, तो आपकी जो कटिंग है वो तैयार हो जाएगी। इसकी कटिंग को तैयार करने के लिए आप यहाँ से इसको कट कर दीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए। जैसा कि मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर लेना है एक डिस्पोजल। मेरे पास यही है। अगर आपके पास और कोई रखे हैं या घर में जब हम कुछ फंक्शन करते हैं तो वो हमारे पास बच जाते हैं, सेम आपको वही चीज़ लेनी है। अगर ये भी चीज़ आपके पास नहीं है तो जो भी आपके पास वेस्ट कंटेनर है, जो भी आपकी ऐसी चीज़ है साइज़ में छोटी है और आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो उसमें भी इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो मैं आप जैसे कॉफ़ी मंगाते हैं या फिर छोटी छोटी मटकियाँ आती हैं या फिर छोटे छोटे आइसक्रीम के जो कंटेनर होते हैं, आप उनको भी इस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा है। अब मैंने भर ली है इसमें मिट्टी। मिट्टी आपको ऐसी भरनी है, ऊपर थोड़ा सा खाली रहे और नीचे पूरा मिट्टी आपको फिल कर देनी है। ज़्यादा मिट्टी इसमें नहीं आती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 मुट्ठी या 1.5 मुट्ठी मिट्टी आती है। ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि जब हम पौधे की कटिंग को लगाते हैं, एक तो उसमें जड़ नहीं होती है, जड़ को फैलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इसीलिए बहुत कम मिट्टी की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने ये ज़ेरेनियम के पौधे की कटिंग ले ली है और इस कटिंग को लगाने के लिए सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है। बहुत से क्या होते हैं ऐसे ही जो है मिट्टी में जो है नीचे की तरफ दबाकर कटिंग को लगा देते हैं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। जैसे ये कैंची है, कैंची को आप इस तरीके से नाप लीजिए कि हमें इतना ये पार्ट जो है मिट्टी के अंदर दबाना है। इससे ना क्या होगा, एक तो जब हम कटिंग ऐसे डालेंगे ना तो वो थोड़ा छिलेगी नहीं और आसानी से लग भी जाएगी। तो इस तरीके से मैंने देखिए उतना ही होल इसमें कर लिया है और करने के बाद इस कटिंग को बिल्कुल ऐसे ही लगा दिया है। हल्के हाथ से आपको प्रेस कर देना है चारों तरफ से, ताकि जो है इसमें बब्स ना रहे और अच्छे से मिट्टी सेट हो जाए। इसके बाद इसमें पानी डालकर आपको ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर इसे लाइट तो मिले लेकिन सनलाइट ना मिले, छाया वाले एरिया में आपको रख देना है। तो ये आपकी कटिंग जो है 4 से 5 दिन के बाद आप ही देखेंगे तो आपको अपने आप ही लगेगा कि ये कटिंग हमारी ग्रो हो गई है। इसके बाद जो दूसरा प्लांट है दोस्तों वो है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट को भी आप बहुत कम मिट्टी में इसे लगा सकते हैं और ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन लगाते वक्त ये बात का ध्यान रखें कि इस प्लांट को ज़्यादा मॉइस्चर पसंद नहीं है, तो आप इसकी मिट्टी को ज़्यादा गीली ना रखें। कुछ इस तरीके से ये प्लांट काफ़ी हेल्दी होता है और ये प्लांट जो होता है बल्ब वाला प्लांट होता है। तो जब भी आप कोई कटिंग लगाते हैं तो हमेशा बहुत कम मिट्टी की ज़रूरत होती है और ये प्लांट जो है बहुत ही कम मिट्टी में सर्वाइव कर लेता है। इसके बाद है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को भी आप देख ही सकते हैं, बहुत कम मिट्टी में मैंने इसको लगाया हुआ है। बहुत छोटा सा पॉट है, इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं और काफ़ी समय तक ये छोटी सी मटकी में ही लगा हुआ है और बहुत कम मिट्टी में सरवाइव कर रहा है। इस समय अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो ये कटिंग आसानी से चल जाती है क्योंकि ये प्लांट काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। इसके बाद आती है रियोयो बोट लिली। रियोयो बोट लिली एक बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा होता है। इसको भी ग्रो करने के लिए ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत कम मिट्टी में आप छोटी सी कटिंग लीजिए और इस तरीके से लगा दीजिए। काफ़ी समय तक इसी पॉट में ये प्लांट सरवाइव करता रहेगा। इसके बाद है मनी प्लांट। मनी प्लांट को भी ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो जो बिगिनर्स होते हैं वो ये सोचते हैं हमारे पास मिट्टी नहीं है इसीलिए हम कटिंग नहीं लगा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत थोड़ी सी मिट्टी में ही आप इन कटिंग को लगा सकते हैं और समय आने पर आप इन्हें ज़्यादा मिट्टी में बाद में लगा दीजिए। इसके बाद दोस्तों सिंगोनियम का प्लांट है। सिंगोनियम प्लांट एक बहुत ही सुंदर पत्तियों वाला पौधा होता है। इसे भी ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। आप छोटे से कंटेनर में भी इसको लगा सकते हैं और एक ही मुट्ठी में इसकी कटिंग जो है सरवाइव कर लेती है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बहुत छोटी सी पॉट में लगाई हुई है और इसकी आप हेल्थ देखिए कितनी अच्छी हेल्थ है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों फर्न। फर्न को भी आप एक मुट्ठी मिट्टी में लगा सकते हैं और बहुत छोटे से कंटेनर में लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो इस समय आप इसको ज़रूर लगाइएगा और एक ही प्लांट से इसकी आप
बल्ब बनते हैं, छोटे छोटे से जो राइजोम होते हैं इसके भी, तो आप इसको जो है डिवाइड करके काफ़ी प्लांट छोटे छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों रबर प्लांट। रबर प्लांट की भी आप छोटी सी कटिंग बहुत कम मिट्टी में लगा सकते हैं। जैसे कि आपको दिख ही रहा है, ये छोटा सा डिस्पोजल है और इसमें एक मुट्ठी ही मिट्टी है, जिसमें ये कटिंग बहुत आसानी से चल रही है और बहुत ही अच्छे से अभी ग्रो भी कर रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें बहुत छोटी सी पत्ती ने आना शुरू कर दिया है। रबर प्लांट की आप कोई भी कटिंग लगाइए, इसमें भी कई वैरायटी होते हैं। अगर कोई सी भी कटिंग आप इस प्लांट की लगा लेते हैं तो वो लग जाएगी। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों बिगोनिया का। बिगोनिया की भी कटिंग आप इजीली लगा सकते हैं। आप छोटी सी कटिंग लगा लीजिए, ये आसानी से चल जाती है। इस प्लांट की कटिंग लगाते वक्त एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे जब कटिंग हम लगाते हैं तो जो इसका स्टेम होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अगर आपकी मिट्टी में ज़्यादा पानी रहेगा तो ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसकी कटिंग एकदम नीचे से ख़राब हो जाएगी और काली पड़ने लगेगी। आप देख ही रहे हैं, इसकी मिट्टी में मैंने सैंड को ऐड किया हुआ है। जब भी आप बिगोनिया की कटिंग लगाते हैं तो उसमें सैंड की मात्रा को ज़्यादा रखें और मिट्टी बहुत कम रखें, तब आपको बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट मिलेगा। और ये देखिए, काफ़ी कम मिट्टी में मैंने इसको लगाया हुआ है। इसके बाद आ जाता है हवरथिया। हवरथिया एक काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और ये भी बहुत कम मिट्टी में सरवाइव कर लेता है। इसको भी लगाने के लिए ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत कम मिट्टी लीजिए और इसको देखिए आप, बहुत छोटे से पॉट में ये अभी चल रहा है और हेल्थ इसकी काफ़ी अच्छी है। इसमें से छोटे छोटे से बेबी प्लांट भी निकलते हैं, उससे भी आप इससे नया प्लांट तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम मिट्टी में। नेक्स्ट प्लांट है क्रोटोन का। क्रोटोन की कटिंग को भी बहुत कम मिट्टी में आप ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये काफ़ी छोटा सा कंटेनर है और इसमें ही मैंने इसकी छोटी सी कटिंग को लगाया हुआ है और इसमें भी काफ़ी अच्छी जो है ये कटिंग लग रही है। इसे भी ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, कम से कम एक ही मुट्ठी में ये प्लांट जो है बहुत ईजीली चल जा सकता है। आपके पास जो है छोटी छोटी सी जो वेस्ट कंटेनर होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशल कोई पॉट लेकर आएँ और तभी लगाएं। आपके पास जो भी घर में वेस्ट पड़ा है, आप इसी तरीके से छोटी छोटी सी कटिंग्स को बहुत कम मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है दोस्तों कोलियस का। कोलियस का देखिए, काफ़ी इस समय जो है बहुत हेल्दी प्लांट हमारे पास कोलियस के रहते हैं, लेकिन हमें उसे बचाने के लिए कटिंग से लगाया जाता है, तभी वो आगे के लिए बढ़ते हैं। नहीं तो जो ज़्यादा प्लांट इसका बड़ा हो जाता है कोलियस का, और वो ज़्यादा बड़ा होने के बाद ख़राब हो जाता है। तो कोलियस के प्लांट की कटिंग को जो है हमेशा अपने गार्डन में रखने के लिए इसकी छोटी छोटी सी कटिंग को लगाते रहना चाहिए, फिर ख़त्म हो जाता है। और इस प्लांट को लगाने के लिए भी ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम मिट्टी में ये प्लांट सरवाइव कर लेता है। कोलियस की कोई भी प्लांट की कटिंग हो, आप इस समय लगाइए और बहुत कम मिट्टी में लगाइए, बहुत जल्दी से सरवाइव करेगा। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, वो है बनी कैक्टस। बनी कैक्टस एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा होता है। बस इसके साथ आपको एक ही काम ध्यान से करना है, इसके आप जो येलो कलर की छोटी छोटी सी जो स्पॉट देख रहे हैं, ये कांटे होते हैं। बनी कैक्टस के साथ काम करते हैं तो इस पौधे के साथ केयरफुली काम कीजिए, क्योंकि ये स्किन के अंदर चले जाते हैं और बहुत तेज़ी से खुजली मारती है। इस प्लांट को लगाने के लिए भी आपको ज़्यादा बड़ी कटिंग की ज़रूरत नहीं होती है और ज़्यादा ही बड़े प्लांट की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि ये छोटी सी ही पत्ती से ग्रो हो जाता है। अगर आप इसकी छोटी सी ही पत्ती लेंगे और मिट्टी में लगा देंगे, एक मुट्ठी मिट्टी में ही ये सरवाइव कर लेता है और बहुत हार्डी प्लांट होता है। अगर एक बार आपके गार्डन में ऐड हो जाता है तो आप इससे ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं और छोटे से ही पॉट में ग्रो कर सकते हैं। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत कम पानी में ही सरवाइव कर लेता है। लेकिन इस प्लांट की कटिंग को आप अगर धूप में रखेंगे तभी इसकी कटिंग काफ़ी अच्छे से चलती है और काफ़ी अच्छी शेप लेने के लिए इसको प्रॉपर धूप में रखना ज़रूरी होता है। इसके बाद जो प्लांट आता है दोस्तों, वो है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत कम मिट्टी में चल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये भी ज़्यादा बड़ी मिट्टी या ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगा हुआ है। इसे लगाने के लिए आपको ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत है, ये भी एक मुट्ठी की मिट्टी में ही लग जाता है। अगर आपको प्लांट तैयार करना है तो बस एक मुट्ठी मिट्टी लीजिए और उसको इसमें लगा दीजिए, तो बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। आप देख ही रहे हैं इसकी हेल्थ कितनी अच्छी है और काफ़ी अच्छे से जो है ये ग्रो कर रहा है। तो इसको लगाने के लिए आप बहुत कम मिट्टी और छोटी सी पॉट को ही लीजिए और उसमें इसको ग्रो कर दीजिए। इसके बाद जो हमारा पौधा है दोस्तों, वो है गुलाब का। गुलाब के पौधे को भी आप एक मुट्ठी मिट्टी में ही तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप ये मेरा गुलाब देख ही रहे हैं, और इसकी अगर आप एक छोटी सी कटिंग लेते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए मैंने करीबन इसको 1 महीना हो गया, इसकी कटिंग मैंने इसमें लगाई थी और ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत भी नहीं है
बहुत कम मिट्टी के साथ लगाने के लिए मैंने इसकी कटिंग को इसी में ही लगा दिया था। और आप इसमें देख रहे हैं इसमें से नई नई जो है ग्रोथ भी होना शुरू हो गई है। तो गुलाब की कटिंग को लगाने के लिए भी आपको एक मुट्ठी मिट्टी की ज़रूरत होगी और बहुत छोटी सी कंटेनर की ज़रूरत होगी। इसके बाद दोस्तों ये है मधुकामिनी का प्लांट। मधुकामिनी का भी आप छोटी सी कटिंग लीजिए और छोटी सी कटिंग को इस तरह से बहुत कम मिट्टी में लगा दीजिए। जैसा कि आप ये मेरा पौधा देख ही रही है, मधुकामिनी का है। और छोटी सी कटिंग अगर आप छोटे से ग्रो बैग में और कम मिट्टी में लगा देते हैं तो आपको बहुत ही जल्द रिज़ल्ट मिलेगा और आपका जो प्लांट है ऐसे ही घर में तैयार हो जाएगा। एक प्लांट जब होता है तो एक प्लांट से ही आप दूसरे प्लांट को इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट आता है वो आता है जेड प्लांट। जेड प्लांट को भी आप छोटी सी कटिंग ले लीजिए और बहुत छोटा सा कंटेनर ले लीजिए। कुछ इस तरीके से देखिए, काफ़ी छोटा सा ये जो कंटेनर है और इसमें इसकी ग्रोथ देखिए आप कितनी अच्छी सी इसमें ग्रोथ हो रही है। तो इसके लिए आपको बहुत कम मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि बहुत ही छोटा सा ये पॉट आप देख रहे हैं और इसकी हेल्थ देखिए। इसकी कटिंग को लगाने के लिए ये भी नहीं है कि ज़्यादा बड़ी कटिंग लेनी है, आपको छोटी सी कटिंग लेनी है और छोटे से पॉट में एक मुट्ठी की मिट्टी में ही इसको लगा दीजिए। बहुत अच्छे से प्लांट आपका घर में ऐसे ही तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो कहीं से भी आप इसकी छोटी सी कटिंग ले आइए और छोटी सी कटिंग को ही लगा दीजिए। 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कुछ लोग इसे फुली इंडोर रख देते हैं, लेकिन ये फुली इंडोर वाला प्लांट नहीं है, फुली सनलाइट लवर प्लांट है। आप जब भी इसकी कटिंग को लगाते हैं 2 दिन के लिए छाया में रख के फिर आप इसको प्रॉपर धूप में रख दीजिए। बहुत ही अच्छे से ये प्लांट सरवाइव करेगा। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों वो है क्लेंचो का। ये देसी क्लेंचो है, बहुत ही खूबसूरत से इसमें फूल आते हैं। इसको भी आप छोटी सी कटिंग के साथ ही ग्रो कर सकते हैं। आपको बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही जल्दी से इसका रिज़ल्ट मिलेगा। इसके बहुत से खूबसूरत छोटे छोटे से फूल उलते हैं और जो गुच्छों में फूल खिलते हैं। जैसा कि आप ये देख ही रहे हैं, बहुत छोटा सा कंटेनर है और बहुत छोटे से कंटेनर में इसमें ज़्यादा मिट्टी भी नहीं, लगभग एक ही मुट्ठी मिट्टी मैंने इसमें डाली है। और इसमें देखिए क्लेंचो की छोटी सी कटिंग को लगाया है और इस समय ही लगाया और बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट मिला है। इस समय आप क्लेंचो की कटिंग को लगाइए, बहुत आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा देखने के लिए। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों मैरीगोल्ड का। मैरीगोल्ड के पौधे को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। कटिंग से मैरीगोल्ड में लगाए जाने पर बहुत ही जल्दी से आपको फूल देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो इस प्लांट में जो है बर्ड आना शुरू हो गई है। कटिंग से बहुत आसानी से ये प्लांट लग जाता है और इसे भी ज़्यादा मिट्टी, ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होगी लगाने के लिए। आप बस 1 से 1.5 मुट्ठी मिट्टी लीजिए और इस तरीके से छोटे से कंटेनर में मिट्टी डालकर इसकी कटिंग को लगा दीजिए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्द आपको रिज़ल्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है मिर्ची वाला गुड़हल। मिर्ची वाले गुड़हल की भी अगर छोटी से छोटी कटिंग कम से कम मिट्टी में लगा दी जाए तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। इसमें बहुत ही सुंदर लाल रंग के फूल आते हैं जो घंटी की तरह लटकते हैं। आप देखिए ये ज़्यादा मिट्टी नहीं है, ये ब्लैक वाली पॉली बैग में लगा हुआ है और ये काफ़ी छोटी पॉली बैग है और ऊपर देखिए पूरी मिट्टी इसकी खाली है। इसके बाद जो आप ये प्लांट देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये डहेलिया। डहेलिया भी बहुत कम मिट्टी में लगा हुआ है, जो कि डहेलिया की कटिंग मैंने इसमें लगाई थी और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हो गई है। तो इस तरीके से आप डहेलिया की कटिंग को भी बहुत कम मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, देखिए इस तरीके का ये डहेलिया का प्लांट है। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ लगाना। आज मैं इसको दोबारा से लगा रही हूँ, तो मैंने दोबारा से एक कंटेनर लिया है। इसकी मिट्टी को तैयार करने के लिए मैंने राइस हस्क, रिवर सैंड, कंपोस्ट और यहाँ पर फंगीसाइड तैयार कर इसकी मिट्टी अच्छे से बना ली है। इसके बाद इसको भर दिया और भरने के बाद मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग को लगा दिया है। अब देखते हैं ये कटिंग कितने दिनों में लग जाती है। तो बहुत कम मिट्टी में इस तरीके से आप पौधे को ग्रो कर लीजिए। नेक्स्ट प्लांट है पान की बेल। पान की बेल को भी आप थोड़ी सी मिट्टी में ही इस समय ग्रो कर सकते हैं और ये प्लांट बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। इसे पानी में भी लगाया जा सकता है।